जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज हम दिव्य आभा अध्याय अंधकार नाशक का अध्ययन करेंगे। भूल चूक माफ करना मेरे गुरु जी महाराज, भूल चूक माफ करना मेरे साथ संगत जी। मुझसे पढ़ने में कोई गलती हो जाती है, मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अध्याय अंधकार नाशक। हमसे अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर अध्यात्मिक के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। गुरु का अर्थ है कि अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वह हमें वहां से निकाले। गुरु परमात्मा है। उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम आने आत्म प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। जय गुरु जी महाराज। ये है हमारे गुरु जी महाराज साथ संगत जी। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों के भरपूर हैं। हमारे वे समस्त महापुरुष जिन्होंने हम में भगवान सदृश माना है, उन सब में मृत्य रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जान से जोर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। हमें हमारे गुरु जी महाराज मिले हैं। जय गुरु जी महाराज। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबंध है। वह सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। जय गुरु जी महाराज। 1926 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्ण पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु व्यथा नहीं रही। जब मैंने गुरुजी को इनसे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौटकर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। वाह। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज। कोलकाता में मुझे म्यादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवा लिया और कई तरह की औषधियां भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। जय गुरुजी महाराज। अपने दिल्ली संस्थान के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान को खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर कार्यरत रह चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई थी कि मैं अपने जीवन के लिए
जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि ये मेरे जीवन का अंत है। मुझे अति शीघ्र चिकित्सालय ले जाया गया। पूरे मार्ग में गुरु जी का चित्र अपने हृदय में से लगाकर उसने अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करी रही थी। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में चिकित्सक ने बताया कि 2 मिनट की दूरी में भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जय गुरु जी महाराज। बाद में जब मैं गुरु जी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने दलदल से निकाला है। ये सत्य वचन है। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल ओझियों से मुक्त कराने की बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उसे सिमरन ना कराया जाए। उन्हें मेरी समस्या के बारे में ज्ञान है। जय गुरु जी महाराज। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ ये है कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं जब अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ तो और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज का। एक बार संगत में गुरु जी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए। वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरु जी ने वही एक महिला के सिर पर किया तो वहां पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। जय गुरु जी। मेरे जन्म दिवस पर गुरु जी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे कराने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरु जी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरु जी की वह विशिष्ट सुगंध आती है। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरु जी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है। गुरु जी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको समय अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित कराते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद किया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकाल कर वितरित किए हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएगा। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सके। अध्यात्मिक ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने की प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गुण अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकता वश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी अवस्था खो सकते हैं। जय गुरु जी महाराज। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। उन अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। आप किंकर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं। स्मरणीय है कि एक चिकित्सक से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। जय गुरु जी महाराज। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम राम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वे प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर की दीजिए पर आस्था में एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही अतिदीप्ता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आपने ये ब्लैश बुक दिव्या बा पढ़ने की सेवा बख्शी। आज्ञा मेरे गुरु जी महाराज।